अब खबरों का रुख करेंगे विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे आतंक का अंत तय हो चुका है। नक्सलियों के सरेंडर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। 170 नक्सलियों ने सरेंडर किया। उन्होंने पोस्ट में यह जानकारी दी। आज 170 नक्सलियों ने सरेंडर किया। कल 27 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। तो महाराष्ट्र में कल 61 नक्सली मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, मुख्यधारा में लौट आए हैं। इसका जिक्र भी केंद्रीय गृह मंत्री के पोस्ट में किया गया। नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत भी किया है, यानी कि यहां पर उन तमाम नक्सलियों को एक मैसेज भी दिया है कि अभी भी अगर मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और आज एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है जवानों को, जो ये बड़ा आंकड़ा आत्मसमर्पण कर चुके हैं तमाम नक्सली। और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का ये पोस्ट। तो नक्सलियों को बड़ा झटका भी लगा है। दंतेवाड़ा में 140 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा रूपेश। नक्सलियों का एक बड़ा नाम देखिए, और अब जानकारी मिल रही है कि रूपेश भी मुख्यधारा से जुड़ सकता है। मार्ड डिवीजन के भी नक्सली इसमें मौजूद रहने वाले हैं। एक सीसीएम और 2 डीकेएस जेडसी नक्सली इसमें शामिल होंगे। 15 डीवीसीएम कैडर के नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं। बड़ी संख्या में हथियारों के साथ सरेंडर करेंगे। तो वहीं मिलिट्री विंग का इंटेलिजेंस चीफ है रूपेश, जो कि सरेंडर कर सकता है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी रह चुका है रूपेश। और ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दंतेवाड़ा से 140 नक्सली ऐसे हैं जो कि सरेंडर कर सकते हैं। तो देखिए, मार्च 2026 नजदीक है ये डेडलाइन। खुद केंद्रीय गृह मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। बार बार नसीहत दी जा रही है तमाम नक्सलियों को कि अभी भी एक विकल्प है, मुख्यधारा से जुड़े, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें ढेर किया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, रूपेश भी कर सकता है सरेंडर। तो बीजापुर पहुंच रहे हैं 130 से ज्यादा नक्सली। इंद्रावती नदी पार करते हुए नजर आए हैं ये तमाम नक्सली। आपको बता दें, नक्सली लीडर रूपेश के साथ सरेंडर करेंगे ये तमाम नक्सली, जो कि यहां से जाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डालेंगे। तो जगदलपुर में नक्सली करेंगे सरेंडर। ये बड़ी जानकारी देखिए, जगदलपुर जहां पर ये नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, मुख्यधारा से जुड़ने वाले हैं। ऑपरेशन की निगरानी के लिए अब यहां पर वरिष्ठ अफसर जिनकी तैनाती कर दी गई है। एक बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है, 140 ये नक्सली बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूपेश अगर सरेंडर करता है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी सफलता, जवानों के लिए, प्रशासन के लिए मानी जा सकती है। जगदलपुर में नक्सली सरेंडर करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अब नक्सलियों की समय के साथ नीयत बदलती हुई नजर आ रही है। मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिस तरह से नक्सली पहुंचे हुए हैं। और जानकारी मिल रही है कि जगदलपुर में खुद प्रदेश के मुखिया यानी कि विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर कर सकते हैं ये तमाम नक्सली। तो देखिए, इस ऑपरेशन में लगातार छत्तीसगढ़ में सफलताएं मिल रही हैं। और नक्सल सरेंडर पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी एक बयान सामने आया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ये कहा, लाल कालीन बिछाकर स्वागत करने के लिए सरकार तैयार है। सभी नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटे। बस्तर की जनता लाल आतंक नहीं चाहती। तो रूपेश समेत नक्सली सरेंडर पर बोले हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। उनकी ओर से यह बयान कि अभी भी जो नक्सली आना चाहते हैं, मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जगदलपुर में ही आज देखिए, यहां पर समर्पण की घोषणा की जा रही है। तो सीएम साय की मौजूदगी में सरेंडर किया जाएगा। रूपेश भी कर सकता है सरेंडर। सरेंडर से पहले पुलिस महकमे की अब तैयारियां भी यहां पर जोरों पर चल रही हैं। जिस तरह से रूपेश के साथ 140 ये नक्सली बताए जा रहे हैं जो कि सरेंडर कर सकते हैं। और देखिए, लाल आतंक किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में कमजोर नजर आ रहा है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है। और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं।
तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से ये कहा गया है कि जो नक्सली आना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। एक दिन पहले आपने देखा कि कैसे बड़े नक्सली सोनू दादा ने महाराष्ट्र में अपने हथियार डाल दिए, तो वहीं अब खबर है कि एक और सीसी मेंबर रूपेश अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर सकता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह पूरी जानकारी दी और बताया कि सुरक्षा बलों के पराक्रम का ही असर देखा जा रहा है कि अब जो बड़े नक्सली नेता हैं वो भी सरेंडर करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ का ही सवाल करूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जिस गति से सरेंडर किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या बदल गया? जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान कर रहे हैं, नक्सल संगठन के बड़े बड़े नेता या तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। और अभी इवन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के घोषणा के बाद कि हम बरसात में भी ऑपरेशन करेंगे, बरसात में भी ऑपरेशन चला। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर जिस प्रकार से आज काम हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो एक और जहां पर नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़, तो वहीं उसका असर बिहार में भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पटना, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे पंकज सिंह भदौरिया, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, सालों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद, अब लेकिन धीरे धीरे ये नक्सलवाद कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। डेडलाइन भी नजदीक है मार्च 2026 की। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, नजर बनाकर रखे हैं। लेकिन अभी अगर सबसे बड़ी सफलता की बात की जाए वो रूपेश को लेकर है और उसके और दूसरे साथियों को लेकर है, जो 140 का आंकड़ा बताया जा रहा है। कब तक सरेंडर कर सकते हैं? अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए साक्षी, अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दें कि यह सबसे बड़ा नक्सलवाद के इतिहास में समर्पण कहलाएगा, क्योंकि इसमें 140 नक्सली एक साथ सीधे सरेंडर करेंगे। इसमें रूपेश के साथ में रणनीता भी सरेंडर करने के लिए पहुंच रही है। अबूझमाड़ के इलाके से तस्वीरें निकल के आई हैं कि अत्याधुनिक हथियार AK-47, कार्बाइन, SLR और ऐसे बड़े हथियारों के साथ नक्सली सीधे समर्पण करने के लिए उस इलाके से निकल रहे हैं। उसमें से 15 DVCM रैंक के नक्सली हैं, जिनमें सरकार की रणनीति के तहत 5 लाख रुपए का इनाम होता है। SZC कैडर के 2 नक्सली हैं, जिसमें 25-25 लाख का इनाम होता है। सीसी मेंबर यानी कि जो रुपये थे उनमें लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 70 के दशक से ये जो नक्सलवाद चला आ रहा था, जो कि एक नासूर बन गया था, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि उड़ीसा के बॉर्डर के क्षेत्र में पूरे कॉरिडोर में एक अपना लाल पट्टी बना के रखे थे। इसे महज 8 महीने में सरकार की एक घोषणा ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। 8 महीना पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हम देश से पूरी तरीके से सफाया कर देंगे, जिसके बाद एक दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन चलाए गए।